अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज बोदम रेप विक्टिम के घर पे हूँ। ये उस बच्ची की वालदा है जो काफ़ी अरसे से बीमार है, जिनका आखिरी सहारा वो बच्ची जो है कहीं से खाना सालन मांग के लाना, फिर खुद भी खाना और माँ को भी खिलाना, वालदा के पैम्पर्स वगैरह, वालदा को नहलाना, वो बच्ची का काम। और उस बच्ची के साथ BRS के फ्लोर लीडर दरिंदर ने और उसके भाई ने धमकी देके ऐसा दर्दनाक हादसा किया कि पूरी कायनात जो है शर्मिंदा हो गई है। 13 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। पहले उसकी वालदा की ये हालत, पहले ही अल्लाह ताला की मार है और फिर उसके बाद बच्ची के वालिद भी नहीं है। दोनों एक दूसरे का सहारा है और अब बच्ची के साथ ये हादसा होने की वजह से बच्ची की मेंटल हालत क्या, फिजिकल हालत क्या, एक मासूम बच्ची के ऊपर क्या बीती। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान कौम जो है मुर्दा हो गई है। कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी इनको पूछने के लिए नहीं है। किसी भी बड़े लीडर की तरफ से या मिल्लत की तरफ से आवाज नहीं उठी इनके फेवर में। यही अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ हादसा हुआ होता और किसी मुसलमान ने किया होता तो नेशनल मीडिया पे पूरे दिन यही चर्चा चल रही होती थी, रैलियां निकलती थी, कैंडल मार्च निकलता था। लेकिन अपनी कौम की बेटी के लिए क्या, दिशा कांड में कैसे रोड पे निकले इंसाफ की दुहाई के लिए, लेकिन ये मासूम बच्ची के लिए है, उसकी वालदा के लिए एक आवाज नहीं है। घर में कोई मर्द नहीं है और जानबूझकर वो आदमी जो है ये हादसा करा है, ये घिनौना कांड करा है। बच्ची को ताक में रखते हुए, सब कुछ मालूम रखते हुए उसको दबोच लिया बेचारी बच्ची को। और उसके बाद जो है कि मैं TRS का फ्लोर लीडर हूं, काउंसलर हूं, धमकी देकर बच्ची को कि मार डालता हूं तुम्हारे को और तुम्हारी वालदा को अगर तुमने किसी को बताया तो। कहां का इंसाफ है ये कि पॉलिटिकल पार्टी का फेवर लेते हुए, पॉलिटिकल पार्टी को आड़ में रखते हुए आप ऐसा घिनौना कांड करेंगे। दिशा केस में जो अब सजा दिए हैं, भले ही वो लोग जो है मुजरिम नहीं थे, क्योंकि कोर्ट का भी उस पर फैसला आया कि गलती हो गई है इंसाफ के मामले में, वही सजा जो है इनको मिलनी चाहिए। और इसमें यह भी सुनने में आया है कि सस्पेंड की अपील की गई है, पार्टी से निकालने की अपील की गई है, लेकिन जिन्होंने भी वो की है, बोधन के जो MLA है, ही इज नॉट द अथॉरिटी, वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है पार्टी के कि वो कोई डिसीजन ले सके। KCR जी की तरफ से ये आना चाहिए था, कविता की तरफ से ये आना चाहिए था। कविता भी एक औरत है, लेकिन एक भी अल्फाज नहीं है, एक भी शब्द नहीं है। आखिरकार आपने मुसलमानों को क्या समझ रखा है? बस वोट के वक्त पे उनको इस्तेमाल करना, उसके बाद उनको पोंछ के फेंकना। आने वाले वक्त में आपको मुसलमान ही बताएंगे तेलंगाना में कि उनकी क्या अहमियत है। मेरी अपील है
अपने मुसलमान भाई बहनों से कि जाग जाइए। देखिए किस तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप सबसे भी अपील है, बोधन आके यहाँ पे हमारी बहन का ख्याल रखिए, इनके लिए फंडिंग कीजिए, इनके इलाज के लिए, क्योंकि ये वो रेप विक्टिम मासूम बच्ची का सहारा है और वो बच्ची इनका सहारा है। इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इनकी मायके की तरफ से कोई नहीं है, भाई बहन नहीं है, इनके शौहर नहीं है। जो भी है हमारे कौम की बच्ची है, हमको देखना है, हमको आगे बढ़ना है, हमारी जवाबदेही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज बोधन रेप विक्टिम के घर पे आई थी। मैं अपना ये इरादा करके आई थी कि मैं वो बच्ची को अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन उसकी वालदा की हालत देखकर कि वो बच्ची जो है वाहिद सहारा है अपनी वालदा का, क्योंकि उनकी वालदा काफ़ी अरसे से बीमार है और बच्ची ही उनको नहलाती, उनको खिलाती, उनको पिलाती, उनके पैम्पर्स वगैरह चेंज करती। बच्ची की वालदा काफ़ी अरसे से बेड रिडन है। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे यहाँ आके उनके घर के हालात देखकर। बच्ची आस पड़ोस में कहीं जाके माँ के लिए खाना लाना, सालन लाना, तब जाके बच्ची खाती और बच्ची की वालदा खाती। उस दिन भी बच्ची खाने के ही सिलसिले में गई थी जहाँ पे TRS का दरिंदा ये शर्मनाक और उसका भाई जो है ये शर्मनाक और ये घिनौनी हरकत करा है। उसके बाद बच्ची को डराया धमकाया गया कि किसी को नहीं बोलना, नहीं तो तुमको और तुम्हारी वालदा को मार डालता हूँ, जला देता हूँ। बच्ची वहाँ से अकेली आई, आके वालदा से बयान करी कि उसके ऊपर क्या बीती, उसके साथ क्या किया गया। उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में रुई डालकर जो है उसके साथ ये घिनौनी हरकत की गई। बच्ची काफ़ी सहमी हुई थी। यही चीज़ जो है अगर किसी और के साथ हुआ होता, गैर कौम के साथ हुआ होता और रेपिस्ट जो है मुसलमान होता, पूरे हिंदुस्तान में जो है हाहाकार मच गया होता था। नेशनल चैनल्स पे पूरे दिन यही खबर चलती रहती थी। लेकिन ये एक मुसलमान बच्ची के साथ हुआ, इसलिए कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि अपनी जो मुसलमान कौम है मुर्दा कौम हो गई है। अपनी कौम सिर्फ़ शादी खानों में मसरूफ़ है, शॉपिंग मॉल्स में मसरूफ़ है। अपनी कौम जो है दीन से दूर हो गई है। हमारे आसपास में क्या हो रहा है कौम को कुछ खबर नहीं है। यही कौम गैर कौम के लिए जो है आवाज़ उठाती है, रैलीज़ निकालती है, कैंडल मार्च निकालती है, लेकिन इस बच्ची के लिए एक भी आवाज़ नहीं है। जबकि ये हादसा मंडे को हुआ है। मेरे को कल रात में देर से पता चला और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊँगी और बच्ची को जो है गोद ले लूँगी। लेकिन बच्ची के वालिद नहीं हैं, उनकी वालदा कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरे से जो हो सकेगा मैं बच्ची को हक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। मैंने FIR कॉपी देखी है, उसमें जो है और भी सेक्शंस ऐड करने के हैं, जैसे 344, 354, 341, 506, 120B, 503 ये सेक्शंस ऐड कराने के हैं। आज शाम तक जो है मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा। हमें चाहे रोड पे क्यों ना उतरना पड़े, बच्ची को हक दिलाने के लिए हम उतरेंगे और बच्ची को और उसकी वालदा को हक दिलाएंगे। शुक्रिया। आदाब। मैं अभी बोधन पुलिस स्टेशन में हूँ, जहाँ पे मेरी
इंस्पेक्टर से बात हुई, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हमारी बात हुई है। बोधन रेप विक्टिम के सिलसिले में जहाँ पे डिस्कस हुआ, मैं कई वकीलों से मशवरा करके जो है थोड़े सेक्शन चेंज कराई हूँ और डिमांड करी हूँ कि फास्ट ट्रैक में जो है केस को लिया जाए और कल्प्रिट को जो है जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। शुक्रिया। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।